पॉर्न स्टार केस में दोषी पाए गए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। 30 मई को कोर्ट ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में ट्रंप को दोषी पाया था। न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया था। यह मामला साल 2016 में उनके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। ब्रिटेन में हालिया हुए हाउस ऑफ कॉमन्स यानी आम चुनाव में निर्वाचित हुए नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भगवत गीता को हाथ में रखकर सांसद पद की शपथ ली। बॉब ब्लैकमैन हैरो ईस्ट सीट से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद चुने गए हैं। वहीं इससे पहले शिवानी राजा ने भी भगवत गीता हाथ में लेकर शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी विदेश यात्रा पूरी करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए। नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। ऑस्ट्रिया से रवाना होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी इस यात्रा के दौरान सबसे पहले रूस गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। छपरा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में प्रश्न लगाया था। इसका जवाब देते हुए मंत्री मंजू बाघमार ने जवाब दिया कि वन क्षेत्र होने के कारण संबंधित गाँवों में सड़क नहीं बन पाई थी। हमने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस पर सिंघवी ने पूरक प्रश्न किया कि क्षेत्र के कुछ गाँव जैसे जयनगर गाँव वन क्षेत्र में नहीं आता, इसके बावजूद वहाँ सड़क नहीं बनाई गई। इस पर मंत्री मंजू बाघमार ने जवाब दिया कि प्राथमिकता के साथ सरकार गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर विशिष्ट अतिथि होंगे। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के तरीकों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार की नीतियों पर चर्चा की जाएगी। बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कल कई बड़ी घोषणाएं की थी। साथ ही इस साल सरकारी नौकरियों में भर्ती के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख करने का भी ऐलान किया गया था। इन घोषणाओं से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में खासा उत्साह है। इसी के चलते आज प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और बजट में दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आभार जताया। राजस्थान विधानसभा में कल पेश किए गए प्रदेश के बजट में सरकार ने जहां सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया, वहीं नाराज चल रहे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के कृषि और पंचायती राज विभाग को सबसे ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है। जानकारी के मुताबिक किरोड़ीलाल मीणा के विभागों को करीब 96,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसे किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भजनलाल सरकार के बजट में सीकर के खाटू श्याम जी के लिए भी कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गईं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि खाटू श्याम जी में एक सदर पुलिस थाना खुलेगा, जिसका लाभ आमजन को मिलेगा। इसी तरह खाटू श्याम जी में उप जिला अस्पताल का नया भवन बनाने, पचार खाचरियावास बाय खाटू श्याम जी तक 20 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण जैसी घोषणाएं भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में की। राजस्थान में मानसून एंट्री के बाद पहले दौर में प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली। अब मानसून की टर्फ लाइन हिमालय की तरफ शिफ्ट होने के चलते अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की रफ्तार कुछ मंद हो जाएगी। मानसून की टर्फ लाइन हिमालय की तरफ शिफ्ट होने से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक छिटपुट स्थानों पर बारिश और मेघ गर्जन होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से उठ रहे चक्रवात के प्रभाव से राजस्थान में फिर से वर्षा का दौर शुरू होगा। वहीं 11 से 13 जुलाई तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में जबरदस्त बढ़त दिखी, जहां सेंसेक्स को शुरुआत में ही 245 अंकों की बढ़त के साथ
80,170 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 78 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,402 पर पहुंच गई। दूसरी तरफ शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए ने भी बढ़त हासिल की और 2 पैसे की बढ़त के साथ $1 के मुकाबले रुपया 83 रुपये 49 पैसे के स्तर पर कारोबार करता दिखा।